पंछी विभूषित करान्नवनीलदाभात् पीताम्बरा धर्मबिम्ब पदाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्ण धर्म किमपि तत्त्वमहं न जाने। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ये माने ओंकार। जो ये ओम प्रतीक का ध्यान ब्रह्मलोक के सूक्ष्म लोकों को भोगने की इच्छा से करता है, उसे वह लोक माने हिरण्यगर्भ अवस्था प्राप्त हो जाती है। और यदि वह परम आत्मा तत्व रूप से एक लक्ष्य की ओर अपने मन को केंद्रित करता है तो ओम का ध्यान तो नचिकेता के समान बस वही आत्म तत्व को प्राप्त करता है, आत्म तत्व से तद्रूप हो जाता है। यही एक श्रेष्ठ आलम्बन है, यही परालंबन है। इस आलम्बन को जानकर पुरुष यमलोक में महिमान्वित हो जाता है। अब कठोपनिषद का 18वां श्लोक। न जायते म्रियते वा विपश्चित न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से हुआ है और न स्वतः ही कुछ बना है। यह जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मर जाने पर भी ये स्वयं नहीं मरता है। विपश्चित का अर्थ होता है मेधावी। आत्मा जन्मा है, जन्म तो शरीर का होता है। इस विषय में जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है, घट की उत्पत्ति होती है, घट में तो आकाश है और बाहर सर्वत्र पहले से होने के कारण घटोत्पत्ति के साथ आकाश उत्पन्न नहीं होता। घट का नाश होता है किंतु जो वस्तु उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है, किंतु घटाकाश नष्ट नहीं होता क्योंकि उसकी उत्पत्ति घटाकाश के साथ नहीं हुई। इसी प्रकार सत्स्वरूप आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। अविद्या के कारण यह जीवात्मा शरीर मन बुद्धि से अपनी तादात्म्य करके अपने सत्स्वरूप को न जानने के कारण अपने को सीमित समझता है, किंतु वास्तव में शरीर नश्वर है, आत्मा तो नित्य है। इस प्रकार कुम्हार जिस समय घट का निर्माण करता है उस समय पहले घटोत्पत्ति और तत्पश्चात उसमें आकाश की स्थापना हो, ऐसा नियम नहीं। अपितु कुम्हार उस सर्वव्याप्त आकाश में ही स्थित होकर घट का निर्माण करता है। इसी प्रकार ये शरीर आत्मा में ही आत्मा के साथ जन्म लेता है। चैतन्य रूप से आत्मा उसमें सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त है। इस दृष्टि से देखने पर मंत्र का उत्तरार्ध स्वतः स्पष्ट हो जाता है। हंता चेन मन्यते हंतुम हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मारता है और न मारा जाता है। किसी को मारने वाला पुरुष देह को मारकर यदि सोचता है कि आत्मा मारा गया तथा मारे जाने पर मृत्यु शैया पर पड़ा कोई व्यक्ति सोचता है आत्मा मर रहा है, तो दोनों ही अज्ञानवश देह मात्र को आत्मा समझने के कारण भ्रम में है।
जिस प्रकार घट के नष्ट होने पर भी आकाश की सत्ता अक्षुण्ण है, उसी प्रकार यहाँ भी देह के नाश होने पर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। गीता में इस मंत्र के समान अर्थ वाला श्लोक है, जिसमें उत्तरार्ध वाली पंक्ति यथावत दोहराई गई है। गीता के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायां समासतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना ये अणु से भी अणुतर, महान से भी महत्तर आत्मा जीव को हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपने अंतःकरण के प्रसाद से, जब निष्काम पुरुष की अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तो आत्मा अपनी महिमा से स्वतः प्रकट हो जाता है, और वो निष्काम पुरुष अपनी महिमा को, आत्मा की महिमा को देखता है और वो शोक रहित हो जाता है। अक्रतु का अर्थ है निष्काम पुरुष। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए सभी भिन्न भिन्न प्रयत्नों द्वारा धीरे धीरे अपेक्षित वातावरण तथा शक्ति सामर्थ्य के बनने पर ही सर्वतोमुखी सफलता मिलती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रयासों के द्वारा साधक योग्यता प्राप्त करता है। सभी साधनाएं उसकी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाती हैं और एक समय उनका सामूहिक प्रभाव दिव्य शक्ति के रूप में परिणत हो जाता है, जिसके प्रसाद से परम तत्व की प्राप्ति होती है। इसी तरह से ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान करके परम सत्य की स्थापना कर देता है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वसत्तः कस्तम मदामदं देवा मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ये बैठा हुआ आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। बैठा हुआ वो दूर तक जाता है और सोता हुआ सर्वत्र पहुंचता है। मद से युक्त तथा मद से रहित इस देव को मेरे सिवा और कौन जानने में समर्थ है। मेरे सिवा माने यमराज के सिवा। मदामदम देव का अर्थ है जो हर्ष से भी युक्त है, हर्ष रहित भी है, सशक्त होते हुए भी जो शांत है, सक्रिय होकर भी जो स्थिर है। भाषा के द्वारा जब सीमित शब्दावली में अनिर्वचनीय आत्म तत्व का वर्णन किया जाता है, तब प्रयुक्त हुए वाक्य तथा उक्तियां परस्पर विरोधी होने के कारण एक विचित्र अनुभूज पहेली के समान प्रतीत होती है। कुशाग्र बुद्धि तथा एकाग्र चित्त वाला उत्तम शिष्य ही शब्दों में छिपे हुए वास्तविक सत्य को ढूंढकर उसके सौंदर्य को देख पाता है, और यदि श्रुति मंत्र उन्हें कहीं सद्गुरु से सुनने को मिल जाए तब तो परम ज्ञान पाने पर वह अवश्य सफल होते हैं। देह में स्थित होने के कारण शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को बैठा हुआ माना गया है। इसी चेतन तत्व द्वारा प्रेरित होकर चित्त वृत्ति जब दूर देश में भ्रमण करती है तब उसका दूर जाना कहा जाता है। वैसे सर्व विभु अनंत रूप निश्चल आत्मा न तो चलता है और न चल सकता है। हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तब चलना आरंभ कर देते हैं,
हमारा एक ही समय में दोनों पूर्व स्थान गंतव्य स्थान पर होना निश्चित होता है। ये चलने की क्रिया तभी संभव है जब हम एक स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर नहीं। सर्वत्र व्याप्त परम तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। जैसे मेरा दाहिना हाथ अपने में ही विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं में सर्वत्र व्याप्त है। दो पदार्थ एक ही क्षण एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। यह एक सुनिश्चित वैज्ञानिक तथ्य है, जिसे आधुनिक जगत में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आत्मा अचल है, वो कहीं नहीं जाता, किंतु चित्त वृत्ति के रूप में व्यक्त होकर चंचल तथा गतिशील दिखाई देता है। सोते हुए भी सर्वत्र गमनशील विशेषण भी इसी आशय को स्पष्ट करने पर बल देते हैं, और वो सायंकालीन व्याख्यान के मध्य में किसी अहंकारी गर्वीले व्यक्ति की आत्मश्लाघा से पूर्ण उक्ति जैसी लगती है। यहाँ इस प्रकार का कोई अहंकार आदि व्यक्त करना विपरीत नहीं। यदि यमराज इस प्रकार अहंकारी होते तो वे परम ज्ञानी नहीं हो सकते थे, और माँ श्रुति अपने प्रिय वत्स नचिकेता के लिए तुम्हें सद्गुरु रूप में प्रस्तुत न करते। यमराज के उपरोक्त वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि शम दम आदि के द्वारा मन बुद्धि को संयमित करके आत्मा के स्वरूप का ध्यान करने वाला कोई भी व्यक्ति परस्पर विरोधी किंतु सुंदर विशेषणों द्वारा इस श्लोक में निरूपित सर्वव्याप्त आत्म तत्व का स्वात्म भाव से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है, किंतु अशुद्ध अंतःकरण से वह शुद्ध आत्मा नहीं जाना जा सकता। अशरीरम शरीरेष्वस्थेष्वस्थितम् वनस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधीरो न शोचति शरीरों में शरीर रहित, अनित्यों में नित्य स्वरूप महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। अपने अंदर स्थित परम सत्य को न जानने के कारण अज्ञानवश हम केवल शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य करते हैं, और इस भ्रांति के कारण ही हमें सुख दुख जरा व्याधि जन्म मृत्यु तथा आशा निराशा आदि घेरते हैं। जब नचिकेता के समान विवेकी तथा आध्यात्मिक विकास को प्राप्त व्यक्ति अपने ही अंदर निहित आत्मा का स्वरूप जानने पहचानने ढूंढने समझने के लिए विचार पूर्वक मनन करता है, तब वो मेधावी पूर्ण योग्य संत व्यक्ति परम ज्ञान कर पाता है, और आत्मज्ञान होते ही उसको सत्य में स्थिति दृढ़ हो जाती है। यह अज्ञान जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। यही से श्लोक का आशा है। ईश्वरत्व की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को दूषित मनोवृत्तियों से मुक्त होकर विनिवृत्त कामनाओं वाला तथा निर्माण निरहंकारी होना पड़ेगा। जगत से विरक्त होने, परमात्मा में आसक्ति बढ़ाकर इसी में जीवन की परम सफलता है। यही चरम उपलब्धि है तथा इसी में पूर्ण मुक्ति है। अगला श्लोक है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन न मेधया न बहुना सुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्याम तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्याम। ये आत्मा वेदाध्ययन के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। कितना भी अध्ययन करो आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता, तथा न धारणा शक्ति न अधिक सुनने से प्राप्त होता है। यह तो साधक जो साधक आत्मा का वर्णन करता है, जो उसको पदार्थों के बीच में चेतना को चुनता है, तो वो पदार्थों को महत्व नहीं देगा, चेतना को महत्व देगा। तो ये साधक जो साधक आत्मा का वर्णन करता है उसी के द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। जो इसका वर्णन करता है आत्मा भी उसका ही वर्णन करता है, उसी के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को
अभिव्यक्त कर देता है, जो इसको जगत में वरण करता है, जो इसका चुनाव करता है। मात्र शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं होता। सभी श्रुतियां एक स्वर में यही कहती हैं। संस्कृत भाषा का विद्वान व्यक्ति भले ही शास्त्र की भाषा में प्रयुक्त सामान्य से शब्दों की भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या कर दे, किंतु श्रुति ऐसे व्यवसायी उपदेशकों को उपनिषदों में वर्णित परम ज्ञान जन्य आत्मानुभूति के आनंद से वंचित रखती है। उसको आत्मज्ञान नहीं होता। कुछ बुद्धि की धारणा शक्ति मेधा कहलाती है। समाज में चारों ओर वेदों को कंठस्थ करने वाले कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण भी हैं। ऐसे किसी किसी को बहुत बहुत वेद कंठस्थ होते हैं, लेकिन वो आत्मज्ञानी है ऐसा आप नहीं कह सकते। किसी को पूरा गीता याद होता है, वो एक स्मृति का विषय है। स्मृति में आपने जैसे किताब में लिखी पढ़ी है, वैसे जो स्मृति की किताब है उसमें आपने छाप दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार बहुधा जो व्यक्ति चाहे जितने श्लोक कंठस्थ कर लें, अधिकार पूर्वक उसका प्रवचन भी कर दें, लेकिन चरम लक्ष्य प्राप्त करने में उनमें सामर्थ्य जागृत नहीं होती। ऐसे लोग जो लोग बहुधा सत्संग को विशेष महत्व देते हैं, ऐसे लोग तमाम विपत्तियां उठाकर दूर दूर से सत्संग में जाते हैं। जोर शोर से चलते हुए सत्संग के बीच में घुसते हैं। सदा की तरह कम प्रकाश वाले आरामदेह स्थान पर दीवार या स्तंभ का सहारा ढूंढकर आराम से बैठ जाते हैं, किंतु उनका मन पीछे मित्रों में या घर की ओर भटकता रहता है। शरीर से सत्संग में बैठे हुए ये लोग मन और बुद्धि के दरवाजे बंद कर उस प्रवचन से नितांत भिन्न अपने ही संसार में खोए रहते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है। अब यदि न शास्त्र ज्ञान, न धारणा शक्ति, न सत्संग से के द्वारा आप साक्षात्कार संभव है, तो पुनः मन में ये विचार उठता है, क्या ये आत्मानुभव असंभव है? लेकिन मंत्र के उत्तरार्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार संभव है। केवल अपेक्षा है तो तत्वज्ञानी ऋषि द्वारा निर्देशित साधना पथ श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता एवं लगन के साथ चलने की जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अध्यवसाय के साथ आत्मा को पाने का प्रयास करता है, जो इसको जगत में वरण कर लेता है, आत्मा भी उसी का वरण करता है। उसके लिए आत्मा स्वयं अपने को अभिव्यक्त कर देता है। वृणुते का अर्थ बता रहे हैं। धातु है व्रिय, जिसका अर्थ है चुनना, इसलिए वृणुते का अर्थ है चुनना, अभिव्यक्त कर देना। सभी निषेधात्मक वृत्तियों जैसे वर्ग, जातिगत पक्षपात, धन का अहंकार, निर्धनता का दुख, स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य आदि से धीरे धीरे मन जब मुक्त होकर शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्तित्व का परिमार्जन करता इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन को प्राप्त करता है, क्योंकि ये हीन वृत्तियां आत्मज्ञान की भूमि तक नहीं पहुंचने देती, बड़े अवरोध उत्पन्न करती हैं। जिन भयंकर भूलों के कारण हम स्वयं अपने को आत्मा से भिन्न मानकर वनवास का दुख भोगते हैं, उसका आत्मा से जो भिन्न अपने को मानकर अनेक प्रकार से पाप करते हुए उसका दुख भोगते हैं, उसको श्रुति कह रही है। ना विरतो दुश्चरितान, ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी, ना शांत मानसो वापी, प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्, प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, और सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। किसी भी विषय को जानने की कोशिश न करना, तुरंत उसको मान लेना। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, इंद्रियों में मन भी आता है, मन 11वीं इंद्रिय कहा जाता है, जिसका मन शांत नहीं है, जो असमाहित है, केंद्रित नहीं। उसने कहा, उसको कहा हाँ तुम ठीक हो, उसने कहा हाँ तुम ठीक हो, उसने कहा हाँ तुम ठीक हो,
कहीं जिसको सही बात छानने का सामर्थ्य नहीं, जो समाहित नहीं है, जिसका चित्त शांत नहीं है, वो इसे ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। उसे ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता कि आत्मा क्या है। पहली शर्त है जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, उसमें ही अभी जुड़ा हुआ है। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो असमाहित है, जिसका चित्त शांत नहीं है, वो इसे ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। इस श्लोक में यमराज हमारे और आत्मा के बीच अज्ञानवश पड़े हुए आंतरिक गत्यावरोधों का वर्णन कर रहे हैं। वे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार जन्य आनंद प्राप्त करते हों, जो अधार्मिक कृत्यों से दूर नहीं रहते, अधार्मिकता से दूर नहीं रहते, पाप आचरण में व्यस्त रहते, जो इंद्रिय निग्रह नहीं करते तथा जिनकी चित्तवृत्तियां अशांत होने के कारण ध्यान में बाधक रहा करती हैं, जो कर्म फल की आसक्ति होने के कारण सदा कुछ न कुछ करने में जिनका चित्त विक्षिप्त रहता है। ऐसा होता है ना, जो शांत नहीं रह सकते। आध्यात्मिक साधना को दृढ़ बनाने में आवश्यक सभी तथ्यों के इस श्लोक में संकेत किया गया है। सर्वप्रथम साधक को प्रतिषिद्ध तथा शुद्ध स्मृति से अभिहित पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। दुष्चरित्र से दूर हुए बिना आध्यात्मिक विकास में जप तप षोडशोपचार पूजाएं मंदिर गमन आदि सहायक नहीं होते। ये सब करते रहने पर भी पाप कर्म अलग होता रहता है। धर्म की हानि के संबंध में प्राय ऐसे उपासक अधिक शोर मचाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने न तो कभी ब्रह्मचर्य समझा, न कभी सत्य का पालन किया, न कभी अहिंसा का व्रत धारण किया। सनातन धर्म के ये तीन मूलभूत सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा। इनका पालन जिन्होंने नहीं किया, वो व्यक्ति अगर सोचे कि हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हम और सब भाग दौड़ करेंगे, दुनिया के कर्म करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे वो जितना मंदिर जाए, चाहे वो जितना सत्संग सुने, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, सत्य का पालन नहीं करते, अहिंसा का पालन नहीं करते, तो इन बाह्य ऊपरी क्रियाओं से किसी भी तरह का समाहित चित्त नहीं होने वाला है, और चित्त समाहित नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं होने वाला है। दीर्घ काल तक धर्म का आचरण करने के बाद कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना के योग्य बनता है। तत्पश्चात और अधिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह करने का प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम में दुखदायी विषय वस्तुओं की ओर से उनके भागने के लिए स्वभाव को संयमित किया जा सकता है। धर्माचरण से व्यक्ति के कार्य व्यापार सिमट कर सत्कर्मों तक रह जाते हैं तथा इंद्रिय निग्रह से मन की वृत्तियां शांत होने लगती हैं। मन में ध्यान के लिए एकाग्रता की शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाती है, किंतु समाहित चित्त होने पर एकाग्रता तथा तपश्चर्या के फल का इच्छुक होने के कारण अशांत चित्त वाला साधक पूर्ण रूप से योग्य नहीं माना जाता। यमराज का यही तात्पर्य है कि वास्तव में पूर्ण योग्य साधक बिरले ही होते हैं। जैसे कि योग्य शिष्य वही है जो ज्ञान प्राप्ति की उत्कट आकांक्षा तथा उसे पूरा करने की अदम्य साधना के बीच दबकर निकला हुआ प्रखर व्यक्तित्व वाला होता है। वास्तव में ऐसे पुरुष बिरले देखे जाते हैं। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं च इत्था वेदयत्र सः इत्था वेदयत्र सः। जिस आत्मा के बहुत बढ़िया उपमा दी है, जिसके ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों चावल हैं, ब्राह्मण भी और क्षत्रिय, तथा मृत्यु जिसके लिए शाक आदि है, वो जहां है उसे कौन पुरुष इस प्रकार जान सकता है। जो साधन रहित है वो जहां है, साधन रहित पुरुष इस प्रकार साधन संपन्न विज्ञ पुरुष के समान कौन जान सकता है? आपको नहीं जान सकता, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय,
और ना ही मृत्यु, कि हम इतना तप करेंगे जो हम मर जाएंगे, हम चाहे मर जाएं तो भी तुम आत्मा को नहीं जान सकते। इस प्रकार जड़ चेतन सृष्टि का अधिष्ठाता परमात्मा ही साधकों का परम लक्ष्य है, परम सत्य संपूर्ण जगत है। शुद्ध चैतन्य ही जड़ सृष्टि का प्रेरक तत्व है, संपूर्ण व्यक्त जगत का अधिष्ठान सत्स्वरूप ब्रह्म है। यह भाव कवित्वमयी वाणी में से श्लोक में वर्णित है। जातियों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति उस पर ब्रह्म के लिए सरलता से निगले जाने वाले चावल के समान है। तात्पर्य यह है, संपूर्ण व्यक्त जगत उसके द्वारा क्षण भर में ग्रहण किया जाने वाला ग्रास है, तथा भयावह मृत्यु भी उस ब्रह्म के लिए शाकादि के समान है। मृत्यु भी ब्रह्म के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती, अर्थात उसके स्वाद को बढ़ाने वाली है। ऐसे सर्वशक्तिमान शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को सामान्य मनुष्य के लिए अंतःकरण की शुद्धि तथा आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्वोक्त साधन से युक्त हुए बिना आत्मभाव से जानना कितना कठिन है। इसका सार है, किस प्रकार आत्म साक्षात्कार किया जाए। इसमें मात्र वेदाध्ययन, सत्संग, प्रवचन ये सब अपने आप में पर्याप्त नहीं है। शुद्ध एवं शांति समाहित चित्त वाले पुरुष के लिए ही परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव आत्मा अनुभव के लिए उस रूप में संभव है। शेष तो चाहे कितने ही समृद्धिशाली शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु के सब आहार ही मृत्यु सबको व्यर्थ कर देगी। अब ये दूसरी वल्ली समाप्त हुई, अब कल तीसरी। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के साधनभूत अध्यात्म योग का रूपक वर्णन। बहुत अच्छा। सत्य धर्म वीरों का पथ है, सत्य धर्म वीरों का, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे, इसमें दुर्बल जब तक वे न विवेकी होंगे, जब तक वे विवेकी होंगे तब तक सदगति पा न सकेंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे। दिखते लाखों नर आकृति में, दिखते लाखों नर आकृति में, असुर प्रकृति के अति अभिमानी, असुर प्रकृति के अति अभिमानी, सुखलोलुप शोषक उत्पीड़क, सुखलोलुप शोषक उत्पीड़क, सत्य विमुख भौतिक विज्ञानी, सत्य विमुख भौतिक विज्ञानी, मानवता का घोर अनादर, मानवता का घोर अनादर, करते हैं निज सुख के ध्यानी, करते हैं निज सुख के ध्यानी, सर्वभूत हित में जो रत हो, सर्वभूत हित में जो रत हो, दुर्लभ ऐसे प्रेमी दानी, दुर्लभ ऐसे प्रेमी दानी, वे सबके ढिंग आते रहते, वे सबके ढिंग आते रहते, सब उनके ढिंग जान
तब लगती सत्संगति प्यारी, तब लगती सत्संगति प्यारी। फिर भी यदि श्रद्धा न प्रबल हो, फिर भी यदि श्रद्धा न प्रबल हो, बाधक बनते संशय भारी, बाधक बनते संशय भारी। बड़े भाग्य से संत पुरुष का, बड़े भाग्य से संत पुरुष का, जब हो कोई आज्ञाकारी, जब हो कोई आज्ञाकारी। वो मानव सद्भाव पूर्वक, मानव सद्भाव बन जाता है पर उपकारी, बन जाता है पर उपकारी। हित प्रद सेवा के बिन कोई, हितप्रद सेवा के बिन कोई, अपने पाप मिटा न सकेंगे, अपने पाप मिटा न सकेंगे। सत्य धर्म वीरों का पथ है, सत्य धर्म वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। सद्विवेक से रहित पुरुष की, सद्विवेक से रहित पुरुष की, सुत कलत्र के प्रति रति होती, सुत कलत्र के प्रति रति होती। असत संग देहाभिमान वश, असत संग देहाभिमान वश, सत स्वरूप की विस्मृति होती, सत स्वरूप की विस्मृति होती। जहाँ शक्ति का दुरुपयोग है, जहाँ शक्ति का दुरुपयोग है, जीवन में अति अवनति होती, जीवन में अवनति होती। धर्म ग्लानि कर्तव्यहीन था, धर्म ग्लानि कर्तव्यहीन था। संचित पुण्यों की क्षति होती, संचित पुण्यों की क्षति होती। ये अज्ञान मोह सद्गुरु बिन, ये अज्ञान मोह सद्गुरु बिन कोई और हटा न सकेंगे, कोई और हटा न सकेंगे। वे सबके ढिंग आते रहते, वे सबके ढिंग आते रहते। सब उनके ढिंग जा न सकेंगे, सब उनके ढिंग जा न सकेंगे। जिस साधक में धैर्य नम्रता, जिस साधक में धैर्य नम्रता, सहिष्णुता ये दैवी धन है, सहिष्णुता उसका ही साधन के द्वारा, उसका ही साधन के द्वारा उठता अधापतित जीवन है, उठता अधापतित जीवन है। तप संयम करना ही होता, तप संयम करना ही होता। यदि विषयों में चंचल मन है, यदि विषयों में चंचल मन है, व्रत हट भी बनता आवश्यक, व्रत हट भी बनता आवश्यक। जब विषयों का प्रबल व्यसन
त्याग बिन शांति काल में। रागी पैर बढ़ा न सकेंगे, रागी पैर बढ़ा न सकेंगे। हित व्रत सेवा के बिन कोई, हित व्रत सेवा के बिन कोई। अपने पाप मिटा न सकेंगे, अपने पाप मिटा न सकेंगे। यह अज्ञान मोह सद्गुरु बिन, यह अज्ञान मोह सद्गुरु बिन कोई और हटा न सकेंगे, कोई और हटा न सकेंगे। वे सबके ढिग आते रहते, वे सबके ढिग आते रहते। सब उनके ढिग जान सकेंगे, सब उनके ढिग जान सकेंगे। सत्य धर्म वीरों का पथ है, सत्य धर्म वीरों का पथ है। इसमें दुर्बल आ न सकेंगे, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जब तक वे न विवेकी होंगे, जब तक वे न विवेकी होंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे। इसका संत वचन है, व्यक्तित्व से स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग ही धर्म है। अहंकार के शून्य होने पर स्वरूप का बोध होता है, जिससे सद्गुणों का विकास हो, वो धर्म पथ है। जीव का धर्म है साधना, परमेश्वर का धर्म है कृपा। सारे दोषों का जन्म जाने हुए को न मानने से होता है। जहाँ तक शुभ सुंदर का ज्ञान है उसे स्वीकार न करना, और जिस अशुभ असुंदर का ज्ञान है उसे त्याग न करना, ये भारी अपराध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।